कहंदा सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है, ज़वाल बंदा मोमिन का बेज़री से नहीं। बेज़री नाल ज़वाल नहीं, ज़वाल दीन तो दूरी दे नाले, ज़वाल गैर मुसलमान दे तरीके ते चलने नाले, गैर उन्हां दी तालीम नू आम करने नाले, कुरान सुन्नत दी तालीम नू पिछे करने नाले, वालदैन नू मस्जिद दे अंदर भेजने दी कोई फिक्र नहीं। बच्चा जावे ना जावे, हफ्ता हफ्ता ना जावे, महीना महीना ना जावे, इत्थे केड़ा कोई पेपर है, कोई इम्तिहान है भाई इत्थे कोई पास फेल होना स्कूल मस्जिद दे अंदर, कुरान आवे ना आवे, सुन्नत आवे ना आवे, दीन आवे ना आवे, वो फेल होना है? या कोई म्यार है साढ़े महकमे के अंदर कि भाई हाफिज़ कुरान हो या कुरान का तर्जमा पढ़ा हो या जरूरी इल्म दीन हासिल किया हो उसे फलां जॉब दी जाएगी? कोई मुसलमानी की शर्त, कोई ईमान की शर्त, कोई इल्म दीन की शर्त, कोई शर्त नहीं। बस कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी की सनद होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू है, यहूदी है, सिख है, इससे कोई गरज नहीं, मुसलमान है यानी इससे कोई गरज नहीं। सिर्फ ज़ाहिरी तालीम जो है अंग्रेजी तालीम, उसकी उसके पास डिग्री होनी चाहिए। ये म्यार है हमारा, हमारी जिंदगी का। उसने क्या सबब है नहीं, सवाल दा सबब है नहीं तेरी दा कि तेरे को ज़र थोड़ा वे, तेरे को हथियार थोड़े होने। अगर ये सबब हुंदा तो कदे भी इस्लाम ना फैलदा। उच्चा बोलो चा। अगर सबब ये होंदा ना तो इस्लाम फैलदा ही ना, मक्के तो ही ना निकलदा, मदीने तो ही बाहर ना निकलदा। अगर इस्लाम ने साहबा ने बेजरी और बेसरो समानी दे अंदर इस्लाम नू चवां कोनियां दे अंदर दुनिया च फैलाया है ते वो अल्लाह ताला उसदे रसूल दी तवक्कल ते मुहब्बत दे नाल और दीन ते अमल करने दे नाल पहुंचाया। असल तेरा माल ए वे, असल तेरी दौलत ए वे, असल तेरी ताकत ए वे, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है, ज़वाल बंदा मोमिन का बेज़री से नहीं। अल्लाह करीम ने कानून दस्या सानू कुरान दे अंदर, इरशाद फरमाया ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला कौमिन। अल्लाह जदों किसी कौम नू नेमत देंदा है ओदी नेमत नू तब्दील नहीं करदा, जदों नेमत देंदा है तब्दील नहीं करदा। क्यों? अगर ओ कौम नेमत दा शुक्र अदा करदी रवे, तब्दील नहीं करदा, होर देंदा है, होर इजाफा करदा है, होर बरकत देंदा है। अगर किसी नू नेमत देवे ओ शुक्र गुजारी करे, उन्होंने सही इस्तेमाल करे, जिस वास्ते दिती ये नेमत ओथे लगावे, ये उस नेमत दा शुक्र है। ये नहीं पैसा लावे जनाब गलत रस्ते से जुबान ते जनाब आके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पैसा देवे जनाब कंजराम ते आके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इंज नहीं बल्कि जिदे वास्ते पैसा आया हलाल पासों आया हलाल पासे लावे, ये शुक्र गुजारी है। अगर फरमाया अल्लाह किसी कौम नू को नेमत देवे ते तब्दील नहीं करदा, हत्ता कहां तक नहीं करता, किस वजह कहां तक नहीं करता, किस हद तक नहीं करता, कब तक नहीं करता, हत्ता फरमाया युगय्यिरू मा बिअनफुसिहिम, जब तक वो खुद अपनी उस नेमत की इस्तेमाल को तब्दील ना करें, अपने आप को तब्दील ना करने, गलत रास्ते पे ना डालने, उतनी देर तक अल्लाह नेमत को तब्दील नेमत वापस नहीं लेता। वह अन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। मफहूम ये अल्लाह जब किसी कौम को आज़ादी अता फरमाए, इज्जत अता फरमाए, शान अता फरमाए, इस्तेकाम अता फरमाए, बुलंदी तरक्की अता फरमाए, अगर वो अल्लाह रसूल की फरमा बरदार रहे, जिस वादे पे कोई नेमत ले, जिस रब से दुआ करके नेमत ले, जब तक उससे राजी रखे अल्लाह नेमत वापस नहीं लेता। लेकिन जब वो नाफरमानी के रास्ते पे चले, अय्याशी फहाशी के रास्ते पे चले, दुनिया की तलबगार हो जाए, अल्लाह रसूल के यानी सरकशी बगावत के रास्ते पे चले, तो अल्लाह नेमत वापस ले लेता है। इकबाल ने कैसे ना, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत बदलने का। तो फरमाया जो खुद अपनी हालत बदल लें या बदलना ना चाहें तो फिर अल्लाह ताला वो नेमत वापस ले लेता है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, देखिए हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला के दौर में 22 लाख मरबा मील तक मुसलमानों की हुकूमत, उसके बाद जिहाद जारी रहा जारी रहा जारी रहा, हत्ता के हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु 20 साल तक हाकिम रहे, मुसलमानों के इमाम रहे। 20 साल में आपने 64 लाख मुरब्बा मील तक आपके दौरे हुकूमत के इख्तिताम तक मुसलमान की हुकूमत पहुंच चुकी थी।
3 बड़े अज़मों के अंदर मुसलमानों की हुकूमत मौजूद थी, एशिया, अफ्रीका, यूरोप के अंदर। लेकिन मुसलमानों ने जब वो उधर से नजर हटाई कि हमें यह हुकूमत हमारी कुछ शक्लों की वजह से नहीं मिली, हमारे पैसे की वजह से नहीं मिली, हमारी जिस्मानी ताकत की वजह से नहीं मिली, हमारे को अपनी ज़हन सोच की वजह से नहीं मिली, ये हुकूमत हमें अल्लाह रसूल के फजल से मिली है। ऊंचा बोलो चा, उन्हें राजी करने की वजह से मिली है। जब मुसलमान इस चीज को भूल गया, उसने समझा नहीं मेरा अपना कमाल है, और उसने अपनी तहजीब छोड़ के, अपनी सिकाफत छोड़ के, अपनी अलामत और अपना निशान मुसलमानी का छोड़ के, जब मुसलमान तरक्की पर थे तो जो गैर मुस्लिम गोरे थे वो अरबी सीखा करते थे, वो मुसलमानों जैसा लिबास पहना फख्र समझते थे। जिस तरह आज मुसलमान टाई लगाने में फख्र महसूस करता है, पैंट शर्ट पहने में फख्र महसूस करता है, इंग्लिश से 2-4 लफ्ज उर्दू में तोन लेने थे, यानी फख्र महसूस करता है कि मुझे इंग्लिश आ जाती है, अब मेरी अम्मी अब्बा मर गया तो मैं साले सवाब कर लूंगा। समझ आ रही बात की? तो जब तक मुसलमान इस चीज को नहीं भूला और उसने अल्लाह रसूल की इताअत की, उतनी देर तक गैर मुस्लिम मुसलमान की नकल करता था। लेकिन जब मुसलमान दुनिया की तरफ तवज्जो की, अल्लाह रसूल दीन की तरफ से हटाई, अब उसे गैर मुस्लिमों के तरीके अच्छे लगने लग गए, उन्हें वो यूरोप अच्छा लगने लग गया, उनके मकानात, उनका रहन सहन, उनका लिबास, उनकी जनाब सारी सकाफत, उनका निजाम। उसने समझा इधर तो हाल ही कोई नहीं है, उधर की जिंदगी तो उधर की है, इधर की जिंदगी नहीं है, यानी नंगे फिरने में जिंदगी है, शराब पीने में जिंदगी है, पैसे कमाने में जिंदगी है। जब ये सोच बन गई, मुसलमान जब गैरों के तरीकों पे चल निकला तो रब ने वो नेमत जो दी थी, इज्जत की, वो हुकूमत की, वो गलबे की, वो वापस ले ली, वो वापस ले ली। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमानों में मुसलमान होकर, हम खार हुए तार के कुरान होकर। उनके जो गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो गुलाम थे, जो रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम थे, वो खल्क के पेशवा रहे। उनसे फिरे जहां फिरा, उनसे फिरे जहां फिरा, आई कमी वकार में, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। आह इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले ना रहे। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाए नाकामी हाय अफसोस मताए कारवां जाता रहा। लेकिन इस तो बड़ी मुसीबत है, वे कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। ये भी एहसास खत्म हो गया कि हमसे जो दौलत थी वो छिन गई, अब हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है। इस्लाम की हुकूमत आनी चाहिए, इस्लाम का गलबा होना चाहिए, भाई हमें इज्जत मिलनी चाहिए, हमारी हुकूमत होनी चाहिए। हमारी ये सोच नहीं, ये दौड़ नहीं, दौड़ ये है कि हमें अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, पैसे होने चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, मैं शादी अच्छी होनी चाहिए, शादी पे ये रस्म होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अफे पे यहाँ सा चढ़ गए ने, दुनिया पीछे दौड़ ला ला, होश ही कोई नहीं। सवेरे उठने दुनिया पीछे, सोने दुनिया, अद्धी रात तक वही सोच। आला हज़रत रहमतुल्लाह ने क्या कि दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। मुसलमान तेरा दिन किमें गुजर जाए, तेरी रात किमें गुजर दी, दिन दे अंदर सारा दिन तेरी किधर तवज्जो, किधर दौड़, रात तेरी किधर, दिन तेरा किधर। दिन लहव में, लहव कहते खेल कूद फजूल कम्मा दे अंदर। दिन लहव में खोना तुझे, शब जो रात आ जावे फिर तेरी की हालत है, सुबह तक सोना तुझे। राती 2 बजे सोना है काफरा दी नकल दे अंदर, ते सवेरे 8 बजे उठना है। उठ के जाके गुसल खाने विच पेशाब शूब कीता, मुंह ते छट्टे मारे, ते जनाब ओही उन्हां दी ओ खादी ओ की आखदे जिहड़ी हुंदी कट्टी वड्डी रोटी, ओ जनाब ले ते आख्या लो जी असीं भी तरक्की कर गए, दफ्तर चलिए, हुण दिहाड़ी आके रोटी खा लांगे। तो वो सारा फैशन, वो सारी जिंदगी, तो ये समझता है मैं तरक्की कर गया हूं, मैं तरक्की कर गया हूं। तो इस वजह से हज़रात मोहतरम अल्लाह करीम ने मुसलमानों को, स्पेन के अंदर 800 साल तक मुसलमान की हुकूमत रही, आज वो मुकम्मल ईसाइयों के कब्जे के अंदर है।
इसी वजह से कि मुसलमानों ने दुनिया की अय्याशी और दुनिया की जो तलब है वो शुरू कर दी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने वो दौलत, वो ताकत, वो इज्जत, वो हुकूमत उनसे वापस ली। इसी तरह बरे-सगीर के अंदर मुसलमानों ने तकरीबन 1000 साल तक हुकूमत की, लेकिन बाद में अंग्रेज फिर जनाब हिंदुओं के शिकंजे के अंदर आ गए। फिर अल्लाह ताला से दुआएं मांग मांग के हमारे बुजुर्गों की कोशिश से अल्लाह ताला ने ये हमें खित्ता अता फरमाया, जो एक मगरबी था, एक मशरकी था। पाकिस्तान की सूरत में उस वक्त नारा क्या होता था, क्योंकि हिंदुओं के अंदर थे ना, हमें एहसास था कि इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है। हिंदुओं के अंदर रह के कि जहां खोल के इबादत नहीं हो सकती, जहां इस्लाम की तालीमात में अमल नहीं हो सकता, तो उस वक्त नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, वो अमल करो या ना करो, बोलो सही ला इलाहा पढ़ो। हाँ भावें इस्लाम नूं मस्जिद तो बाहर ना निकल दो, आखो अंदर ही बढ़िया है, अंदर भी पूरा कितने लागू होने देंगे, इतने भी पूरी मसले इतने भी पूरे असीं करिए तो दूजे दिन आखण चलो जी कारी साहब इतने भी तो खोल बयान भी अमल करने के बाद गल है, इस्लाम बयान करनी मुश्किल है। तो रसूला ने फरमाया एक वक्त आएगा इस्लाम गरीब हो जाएगा। इस्लाम बोलो बोलो इस्लाम, जिमें इब्तदा के अंदर गरीब सी ना, इब्तदा के अंदर गरीब सी, मुसलमान थोड़े सन और बेसरो समान सन, फिर उन्हें हिजरत करनी पई, फिर वो अजनबी महसूस होंदे सन, लगता था ना कोई और कौम है। फरमाया क़यामत के करीब ऐसा दौर आवेगा जेड़े लोग इस्लाम ते अमल करेंगे, लोग उन्होंने कोई वक्री मखलूक समझणगे कि कोई वक्रे ने, ये वो पुराने इंतहा पसंद ने, इन्हां दी सोच अजे पिछे ने, साडे तो 100 साल असीं अगे निकल गए हैं। आखन के वेखो ना इन्हां पता नहीं ना, इन्हां लिबास पहनने दा पता, ओही धोतियां ना बन्नियां ने, ओही तहमदे ना बन्ने ने, ओही पगड़ियां ना बाबियां, इन्हां पता ही कोई नहीं शोदियां शादियां नूं। बस जिंदगी जड़ी हो ते बस सिर नंगा रखो, भावें जुमे दी नमाज पढ़न मसीती जाओ। नहीं समझ आई? तरक्की तो इत्थे पहुंच गई है ना, जिहड़ा सिर नंगा रखदा समझ तरक्की पसंद है, ये बड़ा तरक्की कर गया जी। तो ये तरक्की नहीं है, ये तरक्की वो नहीं है, ये तरक्की दूसरी है जो तरक जाने से होती है। ऐसा ही पे शायद तरक जाती है ना, वो तरक्की है, सानू समझ नहीं आ रही कि असीं तरकदे जा रहे हैं, उस तरक्की वाले पास नहीं जा रहे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर अगर आप पढ़ना चाहें तो